कह सकते हैं। देख ले, है ना, एक पार्टिकल है जिसका मास है 1 में, इंटीजर टाइप में एक क्वेश्चन दिख रहा है, हालांकि वो एब्सोल्युटली तो नहीं कह सकते कि वही है, लेकिन ट्राई कर सकते हैं। इसमें क्या है कि एक पार्टिकल है जिसका मास 10 की पावर -3 किलोग्राम, 1 ग्राम, और चार्ज 1 कूलॉम, इनिशियली एट रेस्ट, u 0 है, एट टाइम t इज इक्वल टू 0 पार्टिकल कम्स अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इसके ऊपर t बराबर 0 से एक इलेक्ट्रिक फील्ड लगनी शुरू हो गई, एक इलेक्ट्रिक फील्ड को स्विच ऑन किया गया, ये इलेक्ट्रिक फील्ड साइनसॉइडल वेरी करती है ना, वाइब्रेट करती है साइनसॉइडली आई कैप की तरफ, जहां पर ई नॉट की वैल्यू 1 गिवन है, 1 यूनिट, न्यूटन पर मीटर, न्यूटन पर कूलॉम, एंड ओमेगा इज 10 की पावर 3 radians per second. Consider the effect of only the electrical forces on the particle, then the maximum speed in meter per second attained by the particle at subsequent motion. अगर कोई रुका हुआ है पार्टिकल और उसके ऊपर कोई फील्ड लगे, फील्ड है तो फोर्स है, फोर्स कितना होता है क्यू ई, तो ये पॉजिटिव चार्ज है तो फोर्स कितना हो गया, क्यू है 1, है ना, तो क्यू अगर 1 है तो 1 लिखना नहीं है, ई नॉट साइन ओमेगा टी आई कैप, ये फोर्स लगना शुरू हो गया। तो फोर्स देखो, फोर्स का ग्राफ अगर मैं ड्रॉ करूं तो देखो फोर्स एक साइन कर्व है ऐसा, तो ये बताओ अब है, ये फोर्स पॉजिटिव कितने कहां तक है, इसका पीरियड क्या होगा, पीरियड क्या होगा इस फंक्शन, 2 पाई बाय ओमेगा तो पीरियड होगा। अरे हेलो, आवाज नहीं जा रही है, कट रही। अब बताओ, देखो चेक करो, सबके पास आवाज जा रही है, यस आ रहा है। तो बताओ इसका पीरियड क्या होगा साइन ओमेगा टी का, 2 पाई बाय ओमेगा। साइन के एक्स का पीरियड निकालना आता है, 2 पाई बाय एक्स होता है, 2 पाई बाय के होता है, समझे, हेलो यस हेलो, सर। साइन के एक्स का पीरियड क्या होता है, 2 पाई बाय के। 2 पाई बाय के होता है, यस सर। तो इसका 2 पाई बाय ओमेगा हो जाएगा, तो ये पॉइंट होगा 2 पाई बाय ओमेगा और ये उसका आधा होगा कि नहीं, पाई बाय ओमेगा। तो ये फोर्स इसके ऊपर जो लग रहा है वो पॉजिटिव कितने टाइम तक रहा है, कहां से कहां तक पॉजिटिव रहा है, जी सर, पाई बाय फोर्स का ग्राफ देखकर बताओ कि कहां से कहां तक पॉजिटिव रहा है, अरे 0 से पाई बाय ओमेगा। 0 से पाई बाय ओमेगा, तब तक उसको धकेला जाता रहा है चार्ज पार्टिकल को, उसकी स्पीड बढ़ती रहेगी, फिर फोर्स नेगेटिव आ जाएगा, मतलब पीछे खींचा जाने लगा, तब वो स्लो होना शुरू हो जाएगा ना, तो मैक्सिमम स्पीड यहीं पर तो होगी, जैसे यहाँ से धकेला गया, भले ही ज्यादा धकेला गया कम धकेला, लेकिन धकेला तो गया, नहीं समझे, जब तक धकेला जाएगा वेलोसिटी की तरफ, जैसे कोई चीज रुकी हुई थी तो वेलोसिटी थी नहीं, धकेलना शुरू किया गया तो पक्का है, जिधर जिधर धकेला गया उधर उसकी स्पीड बढ़नी शुरू हो जाएगी। अब धकेला गया, फिर ज्यादा सबसे तेज धकेला, कम धकेला गया, लेकिन धकेला तो गया पॉजिटिव, जब तक फोर्स पॉजिटिव है तब तक वेलोसिटी भी पॉजिटिव होगी, और जब वेलोसिटी और एक्सेलरेशन दोनों पॉजिटिव हो तो बढ़ता ही जाएगी, स्पीड बढ़ती जाएगी, क्यों बोलो, यहाँ पर मैक्सिमम स्पीड होगी वी मैक्स, उसके बाद स्पीड घटनी शुरू हो जाएगी, फिर 0 हो जाएगी, फिर बढ़ेगी, ऐसे करके जाएगा। तो आपने पढ़ा होगा कि इंटीग्रेशन एफ टी डी टी अगर टाइम का फंक्शन है, ये होता है चेंज इन मोमेंटम, ये तो इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम है, एफ बराबर डी पी बाई डी टी होता है, इंटीग्रेट कर दिया, एफ कितना है ई नॉट, ई नॉट रख देते हैं 1, 1 नहीं लिख रहा हूं मैं, साइन ओमेगा टी डी टी इंटीग्रेशन डी पी एम बी फाइनल
माइनस बी इनिशियल 0 से पाई बाय ओमेगा। बोलो बच्चों, इसका इंटीग्रेशन माइनस कॉस ओमेगा टी बाई ओमेगा, कहाँ से 0 से पाई बाय ओमेगा इज इक्वल टू एम वी फाइनल मुझे निकालना है, वी मैक्स होगा माइनस 0 कॉस ओमेगा पाई बाई रखेंगे कॉस पाई -1 और -2 2 बाय ओमेगा 2 बाय ओमेगा इज इक्वल टू एम वी मैक्स इज इक्वल टू वी मैक्स इज इक्वल टू 2 बाई एम ओमेगा। एम कितना है 10 की पावर -3 ओमेगा 10 की पावर 3 दोनों कट गया 1 आ गया 2 2 आ गया इंटीजर टाइप में मीटर पर सेकंड। बताओ भाई क्या डाउट है, एनी डाउट? एनी डाउट? हाँ बोलो, डाउट पूछो। हेलो, आवाज नहीं जा रही अब है सर्वेंद्र? आवाज नहीं जा रही? आ रहा है, आवाज आ रहा है। हो गया ना ये तो, क्यों यस नीलेश? सर, यस हो बहुत गया। आसान था। अब इसमें और कोई क्वेश्चन नहीं था, ठीक है ना? अब 2017 देखते हैं। नहीं, इट्स द पेपर 2। पेपर 2 तो हो गया ना, ये पेपर 1 था कि पेपर 2 था? 1 था सर, 1 था। इंटीरियर टाइप 2 में तो नहीं आता है, तो पेपर 2 देख लेते हैं। पेपर 2 ही था। पेपर 2 में किसी को मिला कोई क्वेश्चन? जल्दी बोलो। क्यों, किसी को क्वेश्चन मिला ऐसा चंद्रा? तो था, हैं? यही पेपर पेपर 2 में ये पेपर 2 था, हाँ वही तो। पेपर 1 में कोई क्वेश्चन है क्या? बोलो। क्यों, हम लोग ढूंढ के क्वेश्चन तो रखा करो यार, इससे आगे डिस्कस करना है, क्वेश्चन रहने चाहिए। पेपर 1 पेपर 1 में में देखना। कोई क्वेश्चन हाँ हाँ, 2017 में देखते हैं पेपर 1। 17 में है कोई? 17 में मैं देख रहा हूँ पेपर, इसमें ऐसा है, और IIT जेई के साइट से उठाया है मैंने ये क्वेश्चन, मतलब डाउनलोड किया है, उसमें क्वेश्चन लिखे हुए हैं सर, तो वो ऑथेंटिक तो है कम से कम, कि यही आया था। पेपर 1 में भी कोई क्वेश्चन नहीं था 2017 के। पेपर 2 में देख लेते हैं 2017 का पेपर 2। पेपर 2 में पेपर 2 में भी कोई क्वेश्चन 17 भी ऐसे निकल गया।
16 आ जाओ। 16 में पेपर 1 एसएम के क्वेश्चन एक्चुअली बहुत कम आते हैं। हाँ सर। तभी अनुष्का ने कहा था कि वेब भी एक साथ कर लेना, तो ज्यादा हो जाता। ये बड़ा टॉपिक माना जाता है। नहीं हुआ इसमें भी नहीं देव का आया इसका नहीं आया। है। देव का आया इसका नहीं आया है। देव का आया है इसका हाँ नहीं आया है। 16 अभी कौन सा डिस्कस हम 16 कर रहे हैं ना। 16 का 2 पेपर सर। 2 देखते हैं, ये कहीं मिलेगा ये सर है। नहीं नहीं है। है मल्टीपल चॉइस सेट में 2016 की पेपर 2 में बहुत अच्छा क्वेश्चन। पेपर 1 पेपर 2 पेपर 1 में तो नहीं मिला, इसमें है क्वेश्चन। क्या क्वेश्चन है कि मैं पढ़ देता हूं कि ब्लॉक ऑफ मास m with mass capital M is connected to a massless string with a stiffness constant k। एक ऐसा है, एक कैपिटल M ऐसा है, ये k है कांस्टेंट, इसका स्प्रिंग कांस्टेंट, स्मूथ फ्लोर है ये। Rigid wall and moves without friction on a frictionless surface. The block oscillates with a small amplitude a about an equilibrium position x naught। ये यहाँ पर नहीं, मान लो कोई फोर्स लगाया गया होगा, मैंने सब कराया हुआ है, तो ये तो x बराबर 0 है। मान लो कोई फोर्स लगाया गया, तो ये एक कांस्टेंट फोर्स अगर लगा दिया जाए ना, तो इसका मीन पोजीशन चेंज हो जाएगा। तो मैंने मान लिया कि ये जो ब्लॉक है ना, वो इस मीन पोजीशन के अबाउट, ये पहले वाला था ये ए है, इसके अबाउट ऑसिलेट कर रहा है, ये इसका मीन पोजीशन नहीं, एक्स नॉट है ये, है ना। ये एक्स बराबर 0 था, ये एक्स बराबर एक्स नॉट है, तो डिस्टेंस एक्स नॉट है। इसके अबाउट ऑसिलेट कर रहा है, इसके अबाउट इधर जाता है, इस लाइन के इधर जाता है ए और इधर जाता है ए, ऐसा ऑसिलेट कर रहा है ऐसे। ये इसका मीन पोजीशन, बोलो कि नहीं, समझे इतना। तो इसका टाइम पीरियड कितना होगा अभी, 2 पाई क्या के बाय एम के एम बाई के, एम बाई के। तो अभी ओमेगा कितना होगा इसका, रूट के बाय एम, ये ओमेगा हो गया अभी का ओमेगा ये। अब इसमें ये टाइम पीरियड है इसका, ये एंगुलर फ्रीक्वेंसी। इसमें दो केसेस हैं, एक ब्लॉक जिसका मास स्मॉल एम है, एक दूसरा ब्लॉक है जिसका मास स्मॉल एम है। ये इस पर रख दिया जाएगा, कहाँ रखा जाएगा, जब ये, एक पहला केस क्या है, जब ये सिस्टम ऐसा ऑसिलेट कर रहा है और यहाँ ऊपर मैं लेकर खड़ा हूँ एक ये वाला छोटा वाला मास, इसको ड्रॉप कर दूंगा तो स्टिक कर जाएगा, चिपक जाएगा, जेंटली प्लेस्ड, ऐसा कुछ कर दिया जाएगा। अब कहाँ स्टिक किया जाएगा, इट इज सॉफ्टली प्लेस्ड ऑन द ब्लॉक आफ्टर विच दे स्टिक टू ईच अदर। अब एक बार तो कहाँ, यहीं पर चिपका दिया गया मीन पोजीशन पर ही, और एक जब एक्सट्रीम पॉइंट पर था, एक बार इस छोटे ब्लॉक को इस बड़े वाले ब्लॉक पर इस जगह चिपकाया जाए, एक बार यहाँ चिपकाया जाए, तो क्या फर्क पड़ेगा, है ना। ये हमें देखना है, मैं करा चुका हूँ, HCV का क्वेश्चन है, और ये हमें देखना है कि क्या एम्पलीट्यूड में क्या फर्क पड़ेगा, क्या नहीं फर्क पड़ेगा, है ना। तो स्मॉल एम चिपका दिया जाए, तो मीन पोजीशन पर बताओ, मीन पोजीशन पर, अगर मीन पोजीशन की हम बात करें, तो मीन पोजीशन का मतलब ही होता है कि जहां पर नेट फोर्स 0 हो। तो बाहर से अगर कोई फोर्स ना लग रहा हो, अगर बाहर से कोई फोर्स ना लग रहा हो, तो हम मोमेंटम कंजर्व कर सकते हैं।
तो अप्लाइंग कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम, तो टक्कर के पहले मान लो एम्पलीट्यूड ए था, ये गिवन है, तो मोमेंटम होता है मास मीन पोजीशन पर निकालने जा रहा हूँ, मीन पोजीशन पर। तो जब ये चिपकाया गया उसके पहले कितना था, एम वी मैक्स ए ओमेगा। जब इसमें रख दिया जाएगा ना, जैसे तो पहले वाला ओमेगा है, जब ये मास उस पर रख दिया जाएगा दोनों पर, तो सिस्टम का मास m प्लस एम हो जाएगा। तब ओमेगा ये 1 था मान लो, तो ओमेगा 2 हो जाएगा अंडर रूट के बाई एम प्लस एम। तो बाद में रखने के तुरंत बाद मास कितना हो गया, m प्लस एम। एम्पलीट्यूड मुझे नहीं पता, मान लो ए डैश हो गया, और फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाएगी, रूट, मतलब चेंज हो जाएगी कुछ ऐसा हो जाएगा। तो इसमें देखो एक ऑप्शन ये पूछा गया है कि द एम्पलीट्यूड कितना चेंज होगा, चेंज इन द फर्स्ट की चेंज बाय ए फैक्टर ऑफ, वेयर इज ये देखने हैं। तो हमें ये पता करना है कि भाई एम्पलीट्यूड में कितना चेंज आ जाएगा। तो इसको बराबर कर दो, ए डैश निकाल लो, तो ए डैश कितना आ जाएगा, एम ओमेगा 1 बाई एम प्लस एम ओमेगा 2 इंटू ए। ए डैश इज एम बाई एम प्लस एम ओमेगा 1 बाई ओमेगा 2 की किया जाए तो क्या आ जाएगा, अंडर रूट एम प्लस एम बाई एम ए। इसको अंदर शिफ्ट कर दिया जाए तो ए डैश कितना हो गया, हाँ एम ओवर एम प्लस एम, ये आ गया। कोई डाउट, कोई डाउट, बोलो भाई। नो सर। तो इतना जो है ये लिखा भी हुआ है एक ऑप्शन में, ये लिखा है, इसमें एक ऑप्शन है, पहला ऑप्शन जैसे जो मैं जिस सेट को देख रहा हूँ, द एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन इन द फर्स्ट केस मतलब जब मीन पोजीशन पर चिपकाया गया तो उसका द एम्पलीट्यूड चेंज बाय अ फैक्टर ऑफ दिस। तो पहले वाले से इतना फैक्टर चेंज आ गया, ये फैक्टर है इसका, पहले वाले के सामने जिस जिस कांस्टेंट से मल्टीप्लाई किया जाए वो उसका फैक्टर है ना। तो बाद में जो एम्पलीट्यूड है वो पहले वाले से इतना चेंज हो गया। यहाँ तो कोई डाउट हो तो बताओ, बोलो बच्चों बताओ, सबको आवाज आ रही है, अभिषेक, अभय, सरविंद, दिनेश, और आ रही अदिति, ये बात समझ गए कि नहीं, यस सर, हाँ? समझ गए। यस सर। तो मोमेंटम कंजर्वेशन Yes, इसलिए हम लगा पाए ना क्योंकि की डेफिनेशन ही होती है ना। आ रही आवाज, बोलो, आवाज आने लगी। यस सर। अब जब एक्सट्रीम पॉइंट की बात की जाएगी, यहां पर देखो जब स्ट्रिंग, जब ये ब्लॉक इधर आया रहेगा उस समय इसके ऊपर फोर्स जीरो नहीं है, एट एक्स इज इक्वल टू मीन पोजीशन से राइट है मान लो, है ना, देन इसके ऊपर जो नेट फोर्स है वो जीरो नहीं है। तो नेट फोर्स अगर जीरो नहीं है ना तो क्या होगा, अब हम मोमेंटम कंजर्वेशन अप्लाई नहीं कर सकते, लेकिन एनर्जी कंजर्वेशन अप्लाई कर सकते। अब क्या होगा, देखो मास कितना भी हो, आप किसी भी सिस्टम को जितना खींच करके छोड़ते हो ना वही उसका एम्पलीट्यूड होता है।
देखो एम्पलीट्यूड इस पर नहीं डिपेंड करता है कि जैसे एक्सट्रीम पोजीशन, जैसे मान लो कोई पेंडुलम है ऐसे, ये कोई स्प्रिंग मास सिस्टम है, इसको मैं मान लो यहाँ से ले आऊँ 10 सेंटीमीटर छोड़ दो तो इसका एम्पलीट्यूड 10 सेंटीमीटर होगा। अगर ये 2m मास होता इसको भी मैं यहाँ 10 सेंटीमीटर लाकर छोड़ दूं तब भी एम्पलीट्यूड 10 सेंटीमीटर होगा। आप किसी भी स्प्रिंग मास सिस्टम को कितना इसको ले जाकर छोड़ते हो मीन पोजीशन से कितना दूर, वही इसका एम्पलीट्यूड होता है। तो इसका एम्पलीट्यूड जब m मास था तो a था, अब जब यहाँ एक्सट्रीम पोजीशन पर है तब मैं अगर मास इसमें ऐड कर दूंगा तो एम्पलीट्यूड नहीं चेंज होगा, तो इसमें एम्पलीट्यूड वही रहेगा। इस केस में चाहे m प्लस m कर दिया जाए चाहे m कर दिया जाए, एम्पलीट्यूड में कोई चेंज नहीं आएगा भाई। ये समझे बात की, बात समझे कि नहीं? बोलो, कोई डाउट? एक्सट्रीम पॉइंट पर तुम चाहे m मास को खींच कर छोड़ो चाहे 2m मास को खींच कर छोड़ो चाहे 3m, स्प्रिंग का जो स्प्रिंग मास सिस्टम का एम्पलीट्यूड होता है वो इस पर डिपेंड नहीं करेगा कितना मास है, बस उसके बीच में चेंज नहीं करना है। जैसे मीन पोजीशन पर चेंज कर दो, एक्सट्रीम पॉइंट पर जब है वहां से तुम छोड़ दो तो वो जितना मास है उसको खींचता रहेगा, तो एम्पलीट्यूड इसमें चेंज नहीं होगा जब एक्सट्रीम पोजीशन पर रखा जाएगा। आगे, अब इसमें एक था द फाइनल टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन इन बोथ द केसेस इज सेम। टाइम पीरियड तो सिंपल फॉर्मूला है ना, टाइम पीरियड 2 बाई, पहले चाहे मीन पोजीशन पर मास चेंज होगा अगर तो टाइम पीरियड चेंज हो जाएगा, वो चाहे जहां रखा जाए, चाहे x बराबर, चाहे हम मीन पोजीशन पर रखें उस ब्लॉक को और चाहे हम x बराबर x0 प्लस a पर रखें, दोनों ही जगह पर टाइम पीरियड है ना चेंज हो जाएगा। चेंज क्या हो जाएगा, पहले ये था और बाद में क्या हो जाएगा, 2 पाई अंडर रूट ए बाय एम के एम बाई के। अरे क्या होता है फॉर्मूला भाई, 2 पाई, सही तो लिखा है, यस सर सही। बाद में हो जाएगा m प्लस एम बाई के। तो चाहे यहाँ पर तुम रखो तब भी टाइम पीरियड चेंज होगा, चाहे यहाँ रखो टाइम पीरियड, तो भाई टाइम पीरियड में मास बढ़ गया, कहाँ बढ़ा इस पर डिपेंड नहीं करेगा, मास में चेंज आया तो टाइम पीरियड बढ़ जाएगा। तो ये भी सही निकला। टोटल एनर्जी दोनों केसेस में चेक कर लेते, तो टोटल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, पहले केस में हाफ m, पहले कितना था, जैसे पहले जब कोई मास नहीं रखा था तो हाफ m ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर ये था पहले। जब मीन पोजीशन पर रख दिया गया तब एनर्जी में चेक करने जा रहा हूँ, हाफ हाफ रहा, मास कितना हो गया m प्लस m हो गया, ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा कितना हो गया था, ओमेगा हो जाएगा कितना 2 पाई बाई टी, उसका स्क्वायर k बाय m प्लस m हो जाएगा कि नहीं। और एम्पलीट्यूड कितना हो गया था, एम्पलीट्यूड, अरे जब यहाँ रखा गया था एम्पलीट्यूड चेंज हो गया था ना, कितना हो गया था, चेंज कितना हो करके जल्दी बोलो। एम्पलीट्यूड जब मीन पोजीशन पर था तो कितना हो गया था, अंडर रूट m बाई m प्लस m इसका स्क्वायर। तो इस वाले केस में जब मीन पोजीशन वाले केस में ये कितना हो जाएगा, ये उससे कट गया, हाफ के m बाई m प्लस m, ये हो जाएगा कि नहीं a स्क्वायर। और जब x बराबर x नॉट प्लस a पर मास को चिपकाया गया उस समय एम्पलीट्यूड में कोई चेंज आया नहीं, तो अब एनर्जी कितनी होगी, हाफ m, m मतलब m प्लस m ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा स्क्वायर तो हो जाएगा k बाई m प्लस m और a में कोई चेंज नहीं होगा, तो इसमें तो हाफ के a स्क्वायर ही बना रहा ना, हाफ के a स्क्वायर, हाफ के a स्क्वायर। अरे बात समझे कि नहीं भाई, और ये भी हाफ के a स्क्वायर लिखा हुआ, तो दूसरे केस में एनर्जी में कोई चेंज आया ही नहीं, ये समझी बात। और
यहाँ पर जब रखा गया था तो एनर्जी घट गई। देखो ये फैक्टर, यहाँ हाफ एम ओमेगा स्क्वायर, ये स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर कहाँ, ओमेगा के टर्म्स में ही तो लिखा है, के टर्म्स में लिख गया तो दिक्कत नहीं। तो ये के लिखा हुआ एक्चुअली, तो हाफ के ए स्क्वायर भी लिखा सकता है। तो हाफ के स्क्वायर पहले जब बड़ा वाला ब्लॉक ऑसिलेट कर रहा था, और जब बड़े वाले ब्लॉक के साथ छोटा वाला ब्लॉक मीन पोजीशन पर रखा गया तो हाफ के स्क्वायर में ये टर्म जो है ना ये 1 से कम है, तो जो ई है ना वो ई नॉट से कम हो गई, यहाँ डिक्रीज कर गई, यहाँ पर ई डैश ई नॉट के बराबर ही रहा। तो ये कहना कि दोनों केसेस में एनर्जी डिक्रीज हो जाएगी गलत है ना। एनर्जी डिक्रीज किस केस में हुई, फिर कहाँ रखा गया, मीन पोजीशन पर चिपकाया गया। जब एक्सट्रीम पोजीशन पर चिपकाया गया तो सिस्टम की एनर्जी में कोई चेंज नहीं आया। तो बात समझे कि नहीं, बताओ। बोलो, कोई डाउट। अबे अभिषेक, सर ये समझ गया ना बात को, नहीं सर नहीं समझे, कहाँ पर प्रॉब्लम बताओ। ठीक है सर हैं, बोलो पूछो। अबे कहाँ डाउट है, समझ गए सर मैं नहीं बोल किसने बोला था कि अभी समझ में नहीं आया, पूछो। आपको समझ में आ जाना चाहिए ऐसी चीज। अब इसमें चेक करना है कि इंस्टेंटेनियस स्पीड बोथ द केसेस में एक्स नॉट पर मैक्सिमम स्पीड किस वाले केस में चेंज हो जाएगी। तो जब जब देखो बहुत सारी चीजें हैं, जब केवल मास m ऑसिलेट कर रहा था उसमें एम्पलीट्यूड a था, उसमें फ्रीक्वेंसी क्या थी, √k/m, और उस समय v मैक्स कितना होगा, भाई मीन पोजीशन पर मैक्सिमम स्पीड होती है a ओमेगा नॉट, ये हो जाएगा। दिस इज a अंडर रूट, ये जब जब बड़ा वाला मास ऑसिलेट कर तब की बात। दूसरे केस में जब x बराबर x नॉट पर एक और रख दिया गया तो एम्पलीट्यूड कितना हो गया अब, a अंडर रूट, अरे क्या था मैं बार बार भूल जा रहा हूँ, यही था, ये हो गया एम्पलीट्यूड। फ्रीक्वेंसी क्या हो गई, अब फ्रीक्वेंसी चेंज हो गई थी ना, हाँ, फ्रीक्वेंसी जाएगी k/m+m। अब v मैक्स कितना हो जाएगा, एम्पलीट्यूड, इसको और इसको गुणा कर दो, तो क्या कट गया इसमें, ये बाहर, हाँ, इसमें गुणा करो तो एम के ये इतना आ जाएगा कुछ, हाँ, अंडर रूट एम के अपॉन m/m+m का होल स्क्वायर ना, हाँ ये ये बाहर गुणा निकाल होगा, रहे मुझ के। हाँ, बाहर ना निकालें अगर कंपेयर करने के लिए, तो जैसे हम कंपेयर कर सकते हैं, वी मैक्स चेंज हो गया ना कि नहीं, चेंज हो गया, हाँ सर। और जब हम लोगों ने यहाँ पर रखा था एक्सट्रीम पोजीशन पर, तो एम्पलीट्यूड तो वही रह गया था, केवल यही तो चेंज हुआ था, ये ओमेगा हो गया था k/m+m। तो वी मैक्स क्या होगा, इन दोनों को गुणा कर दो, ओमेगा इंटू ए, तो ए अंडर रूट k/m+m होगा। तो ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, कई सारे कंसेप्ट इसमें डिस्कस हो गए एक ही क्वेश्चन में। जब कुछ नहीं था तो ये सब कुछ था, मीन पोजीशन पर क्या होगा, ओमेगा में चेंज होगा, वी मैक्स में भी चेंज होगा, है ना। वी मैक्स अलग अलग है, इसमें कुछ है, इसमें कुछ है, इसमें कुछ है, तीनों कंडीशन में वी मैक्स अलग अलग है। तो ऑप्शन में ये लिखा हुआ है कि द इंस्टेंटेनियस स्पीड एट x नॉट ऑफ द combined मास डिक्रीजेस इन बोथ द केसेस।
तो डिक्रीज हुआ है क्या इसमें? ये लग रहा है डिक्रीज इसमें डिक्रीज नहीं हुआ है, बढ़ गया है ना, क्योंकि नहीं, ये तो घट गया, ये जो है ना, ये तो इससे कम है शायद ना, कि नीचे का टर्म बढ़ गया है। और ये क्या हुआ है? ये भी बढ़ गया है क्या? ये भी घट गया है। हाँ, ये भी घट गया है ना, ये भी तो घट गया है, क्योंकि ये टर्म जो होगा नीचे m प्लस एम का होल स्क्वायर है, तो नीचे वाले टर्म ज्यादा है, नहीं समझे? तो घट गया, तो सब घट गया। इसका मतलब मैक्सिमम स्पीड जो होगी वो कंबाइंड मास की वो घट जाएगी दोनों केसेस में, हालांकि घटेगी अलग अलग फ्रैक्शन में, लेकिन घट जाएगी। बताओ बच्चों, इसमें कोई कंफ्यूजन हो तो तुम पूछ लो। ये हो गया, और देखते हैं, इसमें और तो नहीं होना चाहिए। ये कौन सा था? 2016। 2015 में आते हैं, 15 में पेपर 1। ये कोई क्वेश्चन है क्या किसी को मिला हो? ये क्वेश्चन है ना, मोर देन वन चॉइस करेक्ट में है, इस टाइप का क्वेश्चन है। देखो इस टाइप का दिखेगा तुम्हें, दिख रहा है? इस टाइप का क्वेश्चन दिखा कहीं? सर्वेंद्र, हाँ नहीं बोल रहे हो, हाँ तो क्या सर, नहीं बात किया। है? मिल गया ना? पेपर 1 में था, क्यों? इसमें एक ग्राफ बना हुआ है, घबराना नहीं, पहली बात तो बिल्कुल घबराना नहीं। ऐसा ग्राफ है, ये एलिप्टिकल ग्राफ है, एलिप्स है। समझना है, सब जानते हो तुम लोग, इसमें ऐसे कुछ खास नहीं है कि नहीं जानते। मोमेंटम वर्सेस पार्टिकल का मोमेंटम, और एक्स एक्सिस पर अगर कोई चल रहा है तो उसकी पोजीशन के साथ ग्राफ बना हुआ है। एनर्जी इवन है, सिस्टम की टोटल एनर्जी इवन है। दूसरा केस है, एक दूसरा केस उसमें क्या है कि ग्राफ ऐसा बना हुआ है, ये मोमेंटम है p और ये x, ये सर्कल के फॉर्म में है तो रेडियस ये है, ये एनर्जी E2 है। दो अलग अलग एसएचएम्स हैं, टू इंडिपेंडेंट हार्मोनिक ऑसिलेशंस, ऑसिलेटर्स ऑफ इक्वल मास, मास इक्वल है, m यहाँ m, एंगुलर फ्रीक्वेंसी यहाँ पर ω1 है तो यहाँ पर ω2 है। Have total energy E1 E2 respectively, the variations of their momenta p with positions x as shown in figure if a by b, इसमें कुछ बातें भी गिवन है। a by b की वैल्यू गिवन है n स्क्वायर और a by r गिवन है n। क्या सही है ये? क्यों भाई बच्चे, सही है? हेलो, हमें एनर्जी का रेशियो निकालना है। मान लो सिस्टम की एनर्जी क्या होती है, बोलो? हाफ m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर। ये एक्सिस सेमी मेजर एक्सिस ए है, ये बी है। इस ग्राफ को देखकर बताओ एचएचएम का एम्पलीट्यूड कितना है? ए है। हेलो, क्या हुआ भाई, आवाज नहीं आ रही? अच्छा, नहीं आ रही थी? आ रही है अनुष्का? अब आई सर। अच्छा, नहीं आ रही थी बीच में? आ रही है। देखो ये ऐसा है, इस ग्राफ को देखकर बताओ कि एम्पलीट्यूड कितना होगा, एम्पलीट्यूड ऑसिलेशन का। देखो मोमेंटम इस जगह 0 हो गया है ना, मतलब यही इसका मीन पोजीशन, एक्सट्रीम पोजीशन है। ये होगा। x बराबर a पर मोमेंटम 0 हो गया है ना, मोमेंटम 0 तो रुका हुआ है, तो एक्सट्रीम पर पहुंच गया है ना, तो x कितना राइट जाने पर, कितना दूर जाने पर मीन पोजीशन से रुक गया है। यहाँ पर देखो मोमेंटम मैक्सिमम का मास का कांस्टेंट है, वेलोसिटी मैक्सिमम है,
तो ये मीन पोजीशन, ये एक्सट्रीम पोजीशन है, कितना गैप है ए, तो पहले वाले में एम्पलीट्यूड ए है ना। यहाँ ग्राफ में देखो वी मैक्स कितना है, वी मैक्स होता है एम्पलीट्यूड इंटू ओमेगा, ओमेगा 1 गिवन है, ये बी गिवन है, देखो ये तो वी मैक्स हो गया ना, इसको अगर मैं एम से गुणा कर दूं तो मोमेंटम, मैक्सिमम मोमेंटम हो गया, तो ये बी है, बी, इसका मतलब एम, एम, एम से यहाँ एम लिखा है, अरे ये बात समझ रहे हो, एम ए ओमेगा, एम ए ओमेगा 1 बराबर बी, तो एम्पलीट्यूड कितना हो गया, बी बाई एम ओमेगा 1, ये बात समझे। यहां पर बताओ एम्पलीट्यूड कितना है, आर, ठीक है, एम्पलीट्यूड तो स्मॉल ए है ही, ऐसा आ गया स्मॉल ए, निकालने की जरूरत नहीं थी, ये सब कुछ करने की जरूरत नहीं, तो सीधा रख दो यहाँ। पहले केस में बताओ एनर्जी को क्या लिखा जाए, एनर्जी को हाफ एम ओमेगा 1 स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर, बस हो गया एनर्जी। दूसरे केस में एनर्जी क्या लिखा जाए, हाफ एम ओमेगा 2 स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर, डिवाइड कर दो, E1 बाई E2 पूछा गया, E1 बाई E2 करेंगे, हाफ से हाफ कट गया, एम से एम कट गया, ओमेगा 1 बाई ओमेगा 2 का होल स्क्वायर इंटू ए बाई आर का होल स्क्वायर, ए बाई आर एन गिवन है, तो दिस इज E1 बाई E2 इज इक्वल टू ओमेगा 1 बाई ओमेगा 2 का होल स्क्वायर एन स्क्वायर। क्यों बच्चे, क्या ऐसा कोई ऑप्शन है क्या? हाँ, E1 E2 में ये ओमेगा ऐसा स्क्वायर आ गया, तो पहला तो गलत है कि E1 ओमेगा 1 इज इक्वल टू ऐसा, ओमेगा 2 बाई ओमेगा 1 देख लो कितना आता है, ओमेगा, इधर देखो इसकी मैक्सिमम स्पीड कितनी है, बी, तो बी बराबर लिखा है, बी बराबर लिखा है ए ओमेगा 1, अरे मैक्सिमम स्पीड मोमेंटम है बी बाई एम, ये बात समझे, मैक्सिमम मोमेंटम कितना है, बी, मैक्सिमम मोमेंटम, तो मोमेंटम को मास से डिवाइड कर दो तो मैक्सिमम स्पीड आ गई, तो मैक्सिमम स्पीड होती है एसएचएम की एम्पलीट्यूड इनटू फ्रीक्वेंसी, यहां से मैंने लिख दिया, तो यहाँ से देखो ओमेगा 1 की वैल्यू क्या हो गई, ओमेगा 1 की वैल्यू आ गई बी बाई एम ए, ओमेगा 2 देख लो भाई क्या आएगा, मैक्सिमम स्पीड, मैक्सिमम मोमेंटम कितना है आर, क्योंकि ये भी क्या है, ये सर्कल है, तो मैक्सिमम मोमेंटम कितना है आर, तो मोमेंटम को मास से डिवाइड, मैक्सिमम स्पीड आ गई, मैक्सिमम स्पीड क्या होती है, मैक्सिमम स्पीड होती है एम्पलीट्यूड इनटू ओमेगा 2, तो ओमेगा 2 कितना आ गया 1 बाई एम, तो डिवाइड कर दो जरा, ओमेगा 1 बाई ओमेगा 2 कितना होगा, बी बाई ए, ऐसा कहीं लिखा है क्या, बी बाई ए कितना गिवन था, तो ओमेगा 2 बाई ओमेगा 1 कितना होगा, इसका उल्टा है ना, बी बाई ए, तो 1 बाई एन स्क्वायर कितना आ जाएगा, ठीक था ना, ये ओमेगा 1 बाई ओमेगा 2 इज बी बाई ए, बी बाई ए कितना हुआ 1 बाई एन स्क्वायर, तो ओमेगा 2 बाई ओमेगा 1 एन स्क्वायर हो जाएगा, अरे समझ रहे हो कि नहीं, बोलो बच्चों बताओ, हाँ, अबे अरे तो बहुत आसान है ना, क्या दिक्कत है इसमें, ये आ गया, अब यहाँ रख दो ओमेगा 2, ओमेगा 1 बाई ओमेगा 2 हम लोगों ने कितना निकाला था 1 बाई एन स्क्वायर, तो या एन स्क्वायर की जगह हम क्या ले सकते हैं ओमेगा 2 बाई ओमेगा 1, तो ये, और एन स्क्वायर की जगह हम ले सकते हैं
ओमेगा 2 बाई ओमेगा 1, तो ये कट गया, ओमेगा 1 बाई ओमेगा 2 आ गया, E1 बाई E2 इज इक्वल टू ओमेगा 1 बाई ओमेगा 2 भी आ गया। तो ये फोर्थ ऑप्शन में लिखा हुआ है, और ओमेगा 2 बाई ओमेगा 1 एल स्क्वायर में लिखा, ये सही आ गया और ये सही हो गया, बाकी सब। और इसमें कोई क्वेश्चन एसएचएम का नहीं होना चाहिए, ये इतने क्वेश्चन आ गया कब तक। ये कौन सा था भाई पेपर, कौन सा पेपर था? पेपर 1। पेपर 1 था 2015 का ना। टू देख लो, 2 में कोई क्वेश्चन ढूंढो तुम लोग। नहीं है, आगे देखते हैं 2014। पेपर 1 मिला कोई क्वेश्चन? टू 2014 में बताओ कोई क्वेश्चन मिला क्या पेपर 1 में? है कोई क्वेश्चन मिला किसी को? अरे ये तो ढूंढ कर रख ही सकते तुम लोग यार, कैसे काम नहीं है करते हो? सर, नहीं, नहीं है सर। पेपर 2 में उसमें भी नहीं है। उस बार छुट्टी थी। पेपर पेपर 2 पेपर 1 14 का पेपर 2 नहीं है सर। बहुत बढ़िया, नहीं है बधाई हो। सर। ये हो गया अब, ठीक है। अब स्ट्रिंग और साउंड एक साथ करने क्या, क्यों? नेक्स्ट क्लास में, क्यों? तो सही है सर। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या पढ़ेंगे? नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग दोनों को कर लें क्या? बताओ, बोलो तुम लोग। और साउंड वेव्स, क्यों? दोनों के इकट्ठा निपटा देते हैं। इसमें दो लेक्चर्स लगेंगे, 2-3 लेक्चर्स। या तो स्ट्रिंग स्ट्रिंग का ही कर लेते हैं, एक एक करके करते हैं, ज्यादा बढ़िया रहेगा। बिल्कुल, तुम लोग उसको रिवाइज भी कर लिया करो ना। सिर्फ हम वेव्स ऑन ए टाइड स्ट्रिंग पढ़ेंगे, वेव्स ऑन अ टाइड स्ट्रिंग। बोलो बच्चों, एक एक तुम लोग किया क्या करो भाई, कि कम से कम जैसे ये एसएचएम का मैंने दिया था, तुम्हें रिवाइज कर लेना था नोट्स। सबके पास नोट्स है कि नहीं? यहाँ भूल गए लखनऊ में, घर नहीं ले गए? बोलो, सब लोग वीडियो ऑन करो, वीडियो एक बार देखें कैसे सब लोग हो गए। वीडियो ऑन करो, जो ऑन कर सकते हो वो तो करें। हाँ, सो रहे हो रहने यार। दीजिए सर, अच्छा वीडियो रहने दीजिए। ठीक है, तो ये देखो, मैं ये कह रहा हूँ कि जैसे अभी मैंने वेव था स्ट्रिंग का, इसलिए छोटे छोटे पार्ट्स में दे रहा हूँ कि आप लोग इसको रिवाइज करो, तब तक नोट्स पढ़ लिया करो और क्वेश्चंस लिख लिया करो। 2019 में किस इंटीजर टाइप में आया था कि मोर देन वन चॉइस सेट में, इतना होमवर्क करके रखा करो ना, समझे? सारे बोलो यस तो बोल सकते हो। अदिति, ठीक है? सर क्या काम करना है अदिति, क्या सर काम नोट्स करना है? पहले पढ़ना है नोट्स एक बार। रिवाइज करना। हाँ, सारे क्वेश्चन सारे एग्जाम्पल जो हम लोगों ने डिस्कस किए वो पढ़ना है, ठीक है? मैं टाइम यस दे सर। दूंगा, परसों होगी क्लास, अब मतलब परसों क्या, नहीं ट्यूसडे को होगी। ट्यूसडे तक वेव्स ऑन ए स्ट्रिंग पूरा रीडिंग कर लेना है, उसके एग्जाम्पल समूह कर लेना है, और ये ढूंढ कर रखना है कि कौन से क्वेश्चन आए हैं कि नहीं। अनुष्का बताओ, ठीक है? समझ में आया? ये बात समझ गई? यस सर। दिनेश?
हाँ सर। Yes, sir. सर्वेंद्र